नमस्कार दोस्तों कल आम आदमी पार्टी में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला। राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा अपने 6 और साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे और अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी पर नहीं, सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है? आज हम पूरा मामला डिटेल में समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या ये सांसद डिस्क्वालीफाई होंगे? आइए समझते हैं अब पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं पूरा केस दोस्तों। आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 7 सांसद एक साथ बीजेपी में चले गए। इनमें सबसे बड़े नाम शामिल है राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल और अन्य सांसद। दोस्तों, यह कोई समान डिफेक्शन नहीं है, यह एक मास पॉलिटिकल शिफ्ट है। खास बात है दोस्तों, कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के घर पर रेड की खबर आई थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो सवाल उठता है, क्या अब उन पर कार्रवाई होगी या फिर बीजेपी के वॉशिंग मशीन ने उनको साफ कर दिए? अब समझते हैं दोस्तों, आखिर पिछले 2 हफ्ते में आखिर हुआ क्या। 2 हफ्ते की बात को समझने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले राघव चड्ढा को पार्टी में डाउनग्रेड किया गया। वो राज्यसभा में डिप्टी लीडर थे, उन्हें हटाया गया डिप्टी लीडर से। यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत था कि लीडर का भरोसा जो है कम हो रहा है। इसके बाद चर्चाएं शुरू हुई, क्या वो पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच जो है दूरियां देखने को मिली। राघव चड्ढा पहले जितना आक्रामक रूप से बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, अब वो उतना ही कम बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं, वो आम लोगों के मुद्दा उठा रहे थे, जैसे कि एयरपोर्ट के महंगाई और उसके अलावा जोमेटो की डिलीवरी बॉय की स्थिति के ऊपर। इसके अलावा इंटरनल क्राइसिस भी चल रहा था, स्वाति मालीवाल का केस। इन सब वजहों से पार्टी की इमेज खराब हो गई और फिर राघव चड्ढा ने चुपचाप अपना सपोर्ट बेस तैयार किया और सही समय पर 7 एमपी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूरा मामला समझने से पहले, क्या ये पूरे सांसद डिस्क्वालीफाई होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके लिए एक कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आखिर क्या ये सांसद डिस्क्वालीफाई होंगे? इसके लिए हमें समझना होगा 10th शेड्यूल। यह कानून कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था, ताकि दोस्तों आयाराम और गयाराम राजनीति को रोका जा सके। नियम क्या कहता है? अगर कोई एमपी अपनी पार्टी छोड़ता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर वो जो एमपी है 2/3 सदस्य के साथ पार्टी बदलते हैं तो यह मर्जर माना जाएगा। इस केस में यही हुआ दोस्तों। कुल 10 जो है आम आदमी पार्टी के टोटल जो एमपी थे 10 थे, उनमें से 2/3 जो है 7 एमपी जो है चले गए बीजेपी में, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2000 पहले ये नियम नहीं था। 2003 से पहले 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य भी पार्टी बदलते हैं तो वो वैलिड था। लेकिन 2003 में इसे बदलकर 2/3 कर दिया गया ताकि डिफेक्शन को और कठिन बनाया जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और महत्वपूर्ण पॉइंट, डिस्क्वालीफाई का फैसला कौन यहाँ पर जो है करते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, आप सभी को मालूम होगा। और कई बार आरोप लगता है कि ये जो राज्यसभा के चेयरमैन ये जो फैसला करते हैं, ये पक्षपातपूर्ण माना जाता है या फिर हो भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा? इसके ऊपर कहा है दोस्तों, ये जो फैसला होता है जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन फैसला करते हैं, ये जो फैसला आता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस कानून की आलोचना भी होती है क्योंकि 2/3 नियम के बावजूद मास जो है डिफेक्शन अभी भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी तरह बैन होना चाहिए, एमपी को पार्टी बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आइए इसके जो है रूट केस यानी कि असली कारण समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये सब क्यों हुआ? लीडरशिप का जो सेंट्रलाइजेशन,
क्योंकि पार्टी में एक ही व्यक्ति के आसपास सत्ता घूम रही थी। जो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, पॉलिटिकल एम्बिशन। राघव चड्ढा भी एक उभरता हुआ चेहरा था, क्या वो आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा उसे घोषित कर सकता था? ये चीज़ भी मतलब सामने आ रही है। और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी वर्सेस जो मॉडरेट अप्रोच हो सकते हैं। ह्यूमिलिएशन फैक्टर, जैसे उनका केस आया था स्वाति बेनीवाल का, इस सब वजह से जो है डाउनग्रेड हो गया आम आदमी पार्टी। ये सब भी वजह हो सकता है। इसका इम्पैक्ट आइए समझते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। ये तो बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के इमेज पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बीजेपी के लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो है 7 सांसद इसके तरफ आए, तो उसके लिए फ़ायदा भी हुआ। लेकिन बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगते हैं, जो ऑपरेशन लोटस के ऊपर, मतलब ऑपरेशन लोटस चला रहा है, वॉशिंग मशीन दिस दैट, ये सब बोलते हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ 7 एमपी का मामला नहीं है, ये भारतीय राजनीति की बड़ी तस्वीर दिखाता है। अब सवाल है दोस्तों, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी है तो वह किस स्थिति में जो है डिस्क्वालीफाई होगा? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।